मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को भगवान शिव का रुद्राक्ष के साथ कैसा संबंध है इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगी और रुद्राक्ष धारण करने के क्या नियम रहने वाले हैं, इसका क्या महत्व है, इसको धारण करने से किस शुभ लाभ की प्राप्ति होगी, भगवान महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। साथ के साथ मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों को कौन से रुद्राक्ष धारण करने चाहिए, इन सभी के बारे में मैं आज आपको विस्तार जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास रहने वाला है, तो मेरी इस जानकारी को लास्ट तक देखें और यदि यह जानकारी आपको पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर यदि पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी जानकारी को अपने जानने वालों में ज़्यादा शेयर करें। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पर कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिटिंग, जेमोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, रेमेडियल कोर्स, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है और लगभग इस क्षेत्र में 10-12 साल से लोगों को सेवा दे रही हूँ। चलिए इसी के साथ हम जान लेते हैं कि रुद्राक्ष का भगवान शिव के साथ क्या संबंध है। भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना सावन का महीना शुरू होने वाला है। ऐसे में इस दौरान भगवान शिव के भक्त महादेव को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद अपने जीवन में बनाए रखने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। इन्हीं कोशिशों में एक है भगवान शिव का सबसे प्रिय वस्तु रुद्राक्ष धारण करना। हालांकि हर एक रत्न की तरह यदि रुद्राक्ष को भी गलत तरीके, गलत दिन और गलत विधि से धारण किया जाए तो इससे व्यक्ति के जीवन में अनुकूल की जगह प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि सावन के महीने में यदि आप रुद्राक्ष धारण करने का विचार कर रहे हैं तो आपको किन सावधानी नियमों का पालन करना होगा और आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा और साथ ही इसे धारण करने की सही विधि क्या है, इन सभी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। रुद्राक्ष का भगवान शिव के साथ क्या संबंध है, आइए जानते हैं। सबसे पहले सवाल उठता है कि आखिर रुद्राक्ष और भगवान शिव का कैसा रिश्ता है। ऐसे में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बात करें तो रुद्राक्ष के बारे में कहा जाता है कि इसमें साक्षात महादेव का वास करते हैं। यही वजह है कि रुद्राक्ष और महादेव का संबंध अटूट माना गया है। इसी मान्यता के चलते धार्मिक दृष्टिकोण से भी रुद्राक्ष को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं रुद्राक्ष की पूजा करने, जप करने और इसे धारण करने से मनुष्य को करोड़ों पुण्य की प्राप्ति होती है। विशेष तौर पर सावन के पावन महीने में रुद्राक्ष की आराधना करना और उसे धारण करना बेहद ही शुभ फलदायक माना गया है। यदि आप सावन के महीने में रुद्राक्ष धारण करने के बारे में सोच रहे हैं तो इससे पहले किन बातों को आपको ख्याल रखना चाहिए, आइए जानते हैं। कहा जाता है कि रुद्राक्ष हमेशा लाल रंग के ही धागे में धारण करना चाहिए। इसके अलावा यदि आप सावन के महीने में रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो सावन के महीने के सोमवार का दिन या फिर शिवरात्रि का दिन इसके लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। रुद्राक्ष धारण करने से पहले इसे शिवलिंग के समक्ष रख दें और शिव मंत्रों का जाप करें, इसके बाद ही धारण करें इसे। रुद्राक्ष का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। रुद्राक्ष को न केवल भगवान शिव का सबसे खास और प्रिय आभूषण कहा गया है बल्कि ऐसी मान्यता है कि जिस घर में रुद्राक्ष की नियमित रूप से पूजा होती है वहां आरोग्य का वास होता है। रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को दीर्घायु की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इसे धारण करने वाले का मन हमेशा शांत रहता है और मानसिक परेशानियों से भी मुक्ति मिल जाती है। समस्याएं हृदय रोग की हो या फिर अशुभ ग्रहों के प्रभाव की, रुद्राक्ष को धारण करने से व्यक्ति को इन सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और लाभ की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ रुद्राक्ष व्यक्ति के तेज और ओज में वृद्धि करता है और पापों का नाश करता है। तो आइए हम इसी के साथ जान लेते हैं कि रुद्राक्ष धारण करने की सही विधि क्या है, आइए जानते हैं। रुद्राक्ष धारण करने से पहले उसे विधिवत अभिमंत्रित करना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके लिए सबसे पहले पंचामृत के मिश्रण में रुद्राक्ष को स्नान कराएं और फिर गंगाजल से स्नान कराएं। इसके बाद घर की पूजा वाली जगह या फिर शिव मंदिर में गाय के दूध से बने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। अष्टगंध या फिर चंदन लेकर रुद्राक्ष की पूजा स्थल पर लाल साफ कपड़े पर रख दें। इसके बाद
बाद हाथ में थोड़ा सा गंगाजल लेके संकल्प ले और भगवान शिव के मंत्रों ओम नमः शिवाय का 108 बार यथाशक्ति जप करें। फिर अपनी मनोवांछित कामना के साथ रुद्राक्ष को आप धारण कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि रुद्राक्ष धारण करने के नियम क्या रहने वाले। इसको धारण करने के बाद हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए, वरना रुद्राक्ष हमें फायदे की जगह पर नुकसान देने लगता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। रुद्राक्ष धारण करने जा रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि रुद्राक्ष हृदय पर, गले पर और हाथों पे धारण करना चाहिए। कलाई में रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं तो इसमें रुद्राक्ष के 12 दाने होने चाहिए। गले में धारण कर रहे हैं तो 36 दाने होने चाहिए। और यदि आप इसे हृदय में रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं तो 108 रुद्राक्ष के दाने धारण करने की सलाह दी जाती है आपको। हालांकि बहुत से लोग केवल एक रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं। ऐसे में इस बात को सुनिश्चित करें कि वह आपके हृदय तक अवश्य ही पहुंच जाए। रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को मांस मंदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को सात्विक भोजन और सात्विक जीवन शैली पालन करने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही सावन के महीने में शिवरात्रि, सोमवार और प्रदोष का दिन रुद्राक्ष धारण करने के लिए सबसे उपयुक्त समय माना गया है। रुद्राक्ष धारण आप करने अगर जा रहे हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें कि वह टूटा फूटा ना हो, खंडित या कीड़े लगे हुए बिल्कुल भी ना हो। 3 मुखी रुद्राक्ष को साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव का साक्षात रूप माना जाता है। ऐसे में इस रुद्राक्ष को सावन के महीने में धारण करने से व्यक्ति के जीवन में चमत्कारी बदलाव आने लगते हैं। माना जाता है कि सावन के महीने में 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले पर स्वयं त्रिदेव की कृपा बरसने लगती है। इसके अलावा 3 मुखी रुद्राक्ष में अग्नि तत्व की प्रधानता अधिक हो देखी गई है। ऐसे में इसे धारण करने वाले जातकों को उनके विचार में शुद्धता, पवित्रता आती है और साथ ही ऐसे व्यक्तियों की सभी मनोकामनाएं भी धीरे धीरे पूर्ण होने लगती है। अब हम जान लेते हैं कि भगवान शिव को रुद्राक्ष इतना प्रिय क्यों है। आइए जानते हैं। रुद्राक्ष के बारे में ऐसी मान्यता है कि जब भगवान शिव और माँ पार्वती, माँ सती अलग हुए तो माँ सती का वियोग भगवान शिव से सहन नहीं हुआ था और उनकी आंखों से आंसू की धारा निकल पड़ी थी। भगवान शिव की आंखों से निकले इन्हीं आंसू से एक पेड़ का निर्माण हुआ। चूंकि रुद्र की आंखों से यह आंसू निकले थे, ऐसे में इससे बने पेड़ को रुद्राक्ष का नाम दिया गया और कहा जाता है कि रुद्राक्ष दान करने वाले से भगवान शिव को सती माता की याद आई और यही वजह है कि उन्हें बेहद ही रुद्राक्ष पसंद है। अब आइए जान लेते हैं कि प्रत्येक राशि के अनुसार हमें कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के जातकों को 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना शुभ रहता है। वृषभ राशि के जातकों को 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना आपके लिए अनुकूल रहेगा। मिथुन राशि के जातकों को 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना शुभ परिणाम लेके आएगा। कर्क राशि के जातकों को 2 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए बेहद ही अनुकूल रहने वाला है। सिंह राशि के जातकों को 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपके जीवन में शुभ परिणाम प्राप्त होगा। कन्या राशि के जातकों को विभिन्न क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति के लिए 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करने की सलाह दी जाती है। तुला राशि के जातकों को स्वास्थ्य लाभ और तमाम अन्य लाभ प्राप्ति के लिए आपको 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करने की सलाह दी जाती है। वृश्चिक राशि के जातकों को 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी। धनु राशि के जातकों को 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मकर राशि के जातकों को 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना आपके लिए विशेष फलदायक रहेगा। कुंभ राशि के जातकों को 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने की सलाह दी जाती है। मीन राशि के जातकों को 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करने की सलाह दी जाती है। इससे इनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। अब हम जान लेते हैं कि सावन के आखिरी दिनों में रुद्राक्ष दान करने का क्या महत्व शास्त्रों में बताया गया, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। रुद्राक्ष को धारण करने के साथ साथ यदि इसका दान भी किया जाए तो इससे व्यक्ति को सुख और समृद्धि की वृद्धि हो जाती है। माना जाता है कि रुद्राक्ष को दान करने से व्यक्ति का ऐश्वर्य बढ़ता है। हालांकि इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अभिषेक, शिव पुराण,
कथावाचन, श्रवण, जप के बाद इसका दान करें। इसके दान का महत्व कई गुना इससे बढ़ जाता है। इसके अलावा यदि आप सावन के महीने में दीपदान करते हैं तो इससे भी फल की प्राप्ति होती है। सावन मास में नियमित रूप से दीपदान करने से भगवान शिव की प्रसन्नता हासिल होती है। सावन में वृक्षदान और वृक्षारोपण बेहद ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि सावन के महीने में यदि बेलपत्र, समी के वृक्ष, शिवलिंगी, आंवला इत्यादि के पौधों को लगाया जाए और इसका दान किया जाए तो इससे भी व्यक्ति को सुख और समृद्धि का वरदान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा महादेव को प्रसन्न करने के लिए सावन के आखिरी दिनों में गाय को हरी घास खिलाएं और गरीब लोगों को भोजन कराएं। तो इसी के साथ भगवान शिव का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, आनंदित हो। आप सभी मेरे कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।